हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह मेरे प्रियानो, वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया तो मेरे प्रियानो इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया, उससे पहले अपने पाक रूह को मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे लिए मेरे प्रियानो स्थापित किया। हालेलुया। लिखा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। मेरे प्रियानो, क्योंकि जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर था, परमेश्वर का वजूद था। वजूद भी बाद में आया पर पहले परमेश्वर आया, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। क्योंकि इब्तिदा में कुछ नहीं था, इब्तिदा में एक ही चीज थी और वो खुदा था। आज का वचन आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे प्रियानो, अगर आप जिस दिन से मेरे प्रियानो अपने पे निर्भर होना शुरू हो जाते हैं ना, अपने पे निर्भर होना शुरू हो जाते हैं, उस दिन ही मेरे प्रियानो आपकी इस बात को ध्यान रखना, आपकी चिंताओं की बढ़ने की एक ही वजह होती है, अपने आप पर निर्भर होना। क्यों यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि देखो आकाश के परिंदों को देखो, ना वो काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्योंकि वो खुद पर निर्भर नहीं है, वो उस परमेश्वर पर निर्भर है जो उनको खिलाने वाला है। हालेलुया। अगर एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूं और वो पढ़ूंगा मैं, मेरे प्रिय है ना, इस वचन को पढ़िए। अय्यूब 15 का अगर हम पढ़ते हैं 5, क्योंकि तेरा अधर्म तेरे मुंह की बोलने के लिए प्रेरित करता है को तू दूध की सी भाषा बोलता है। तेरा अधर्म तेरे मुंह, लिखा है कि तेरे मुंह को बोलने के लिए प्रेरित करता है। तेरा अधर्म तुझे कुछ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, तेरा अधर्म तुझे गलत बोलने के लिए प्रेरित करेगा। इस बात को ध्यान रख। जिस दिन आप निर्भर होना शुरू हो जाते हैं ना अपने पे मेरे प्रियानो, उसी दिन मेरे प्रिय भाई बहनों इस बात को ध्यान रखना, ये इस बात का साइन होता है मेरे प्रियानो, कहीं ना कहीं हालेलुया अहंकार के कारण मेरे प्रियानो आप खुदा से अलग हो चुके हैं। पर जिस दिन आप खुदा पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं मेरे प्रियानो, तो ये एक साइन है मेरे प्रियानो कि दीनता आपके अंदर है और आप खुदा के साथ हैं। मेरे प्रिय बहनों, आपको लोग नहीं गिराएंगे, इस बात को ध्यान रखें। आपको सबसे पहले आपका अहंकार गिरा देता है, पर मेरे प्रियानो वो खुदा इतना रहमदिल है मेरे प्रियानो, फिर भी वो आपको उठाने की कोशिश करता है। लिखा हुआ है एक जगह, जब उसने 6 दिन दुनिया बनाई और उसने 7वें दिन मेरे प्रियानो हालेलुया 6 दिन दुनिया बना के उसने 7वें दिन विश्राम किया, पर उससे पहले मनुष्य को बनाया और उससे पहले उसके खाने को बनाया। पर इस बात को ध्यान रखें, जिस खाने को उसने बनाया आदम के लिए, आदम के आने से पहले, अब वो उसी खाने को मना कर रहा है। क्योंकि इसीलिए मना कर रहा था मेरे प्रियानो, क्योंकि उसने गार्डन में एक ही फल नहीं लगाया था, उसने गार्डन में हर तरीके का फल लगाया था और उसमें एक फल था जिसका नाम था मेरे प्रिय भाई बहनों कि भले और बुरे का ज्ञान। क्यों आदम ने वो फल खाया मेरे प्रिय बहनों? क्योंकि उस दिन से वो अपने पे निर्भर होने लगा, उस दिन पे अपने पे सेल्फ डिपेंड होने लगा। पर बगल में ही हम देखते हैं जीवन का वृक्ष का फल लगा हुआ था। अगर वो जीवन का फर्श खा लेता ना तो वो गॉड डिपेंडेंट हो जाता, पर उसने भले और बुरे का फल खा लिया तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। इस बात को ध्यान रखें, निकलो उस जिंदगी से जो सेल्फ डिपेंड होना मेरे प्यानो एक अच्छी बात है। एक बच्चा जब तक हालेलुया बड़ा नहीं होता, जब तक वो मेरे प्रियानो अपने माँ बाप पे डिपेंड रहता है, पर जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है उस दिन से वो अपने कपड़े खुद चेंज करने लगता है, अपनी खाना खुद खाने लगता है अपने हाथों से, उस दिन से वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, कि दुनिया की नज़र में आप कितने भी बड़े हो जाओ, पर इस बात को ध्यान रखना, पिता की नज़र में आप हमेशा हालेलुया गॉड डिपेंडेंट ही रहोगे। हालेलुया। जब आपके हाथ पैर नहीं चलते थे ना, तब भी खुदा ने आपको खाना खिलाया उस गर्भ में। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। जब आप दुनिया में चलना नहीं सीख रहे थे ना, तब खुदा ने आपके लिए कोई इंसान रखा कि आपको चलाना सिखाए। वो इंसान नहीं था, वो खुदा था। इस बात को ध्यान रखें।
क्यों परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि तेरा अधर्म तुझे बोलने के लिए प्रेरित करता है, पर खुदा तुझे इसलिए प्रेरित करता है ताकि उसके तू सुसमाचार को सुना सके लोगों के बीच में। क्यों यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रेरित करके बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया कि उनका अधर्म उन्हें प्रेरित करने के लिए बोले, पर खुदा ने इसलिए उन्हें बुलाया क्योंकि यीशु उन्हें प्रेरित बनाना चाहता था सुसमाचार सुनाने के लिए। अधर्म आपको प्रेरित इसलिए बना रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ताकि आप अधर्म से भर जाएं, पर खुदा आपको प्रेरित इसलिए बनाता है ताकि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। उसने कहा हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है, और जब तक किसी को ऊपर से ना दिया जाए वो पाता भी नहीं है। क्यों उसने वचन में नहीं कहा कि नीचे से उत्तम दान आता है? क्योंकि मेरे प्रियानो, नीचे से उत्तम दान नहीं आ सकता। नीचे से तो मेरे प्रियानो कष्ट आता है। इस बात को ध्यान रखना। ऊपर उत्तम दान तो मेरे बहनों आसमान से ही आ सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ों के ऊपर एक चीज़ है जो आसमान पे है, और वो सबसे उत्तम है, वो यीशु मसीह है। क्यों उसने कहा हर एक दान ऊपर, वो हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है? क्योंकि ऊपर कोई उत्तम चीज रहती है। हालेलुया। नीचे से क्यों नहीं कहा? क्योंकि नीचे से कुछ उत्तम नहीं है। उसने दुनिया बनाने के बाद अच्छा कहा, पर उसके सिस्टम को किसने बिगाड़ा? आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं ये वाली बात मेरे प्यानो। परमेश्वर ने दुनिया बनाई, पर उसके अंदर सिस्टम किसका आ गया? हालेलुया। इन दिनों में समझो, सेल्फ डिपेंडेंट होना अच्छी बात है, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो भाई बहनों। पर वो सेल्फ डिपेंडेंट होना बेकार है जो मेरे बहनों आपको परमेश्वर से दूर कर दे। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए आपको चलना नहीं सिखाता, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियो बहनों, ताकि आप दिखाने के लिए लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बने। परमेश्वर चलना इसलिए सिखाता है आपको मेरे प्रियो बहनों, ताकि आप गिरे नहीं और आप गॉड डिपेंडेंट हो जाएं। मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट वाली लाइफ से बाहर आई है। जिस दिन आप इस लाइफ से बाहर आ गए ना मेरे प्रियानो, आपकी लाइफ प्यूरिफाई हो जाएगी, अनॉइंटिंग लाइफ हो जाएगी। वो उस दिन से आप खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियानो, तभी आप कुछ नहीं कर पाते। हालेलुया। चीजें खुदा से शुरू करके देखो, सारी चीज अच्छी होगी, इस बात को ध्यान रखें। गोलियत देखो आया दाऊद के सामने, और जब वो आया, हालेलुया, वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर आया, हथियारों के साथ आया, पर दाऊद आया गॉड डिपेंडेंट होकर आया मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा हथियारों पे नहीं था, उसका भरोसा उस गुलेर पे भी नहीं था, उसका भरोसा मेरे प्रियानो उस पत्थर पे भी नहीं था, उसका भरोसा अपने खुदा के उस निशाने पर था जो उसे मालूम था कि सीधे गोलियत के यहाँ जाएगा और वो मारा जाएगा। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको। हालेलुया। चेले सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, चेले गॉड डिपेंडेंट थे। तभी मेरे प्रियानो उन लोगों ने पानी को शरबत बनते हुए देखा, 5 रोटी 2 मछलियों को 5000 बनते हुए देखा, जाल में पैर जो खाली था उसे भरता हुआ देखा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अधर्म कब निकलता है, इस बात को ध्यान रखना। जिस दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें से अहंकार निकलता है। पर जिस दिन आप गॉड डिपेंडेंट लाइफ जीते हैं ना, उस दिन आपके अंदर से अहंकार नहीं निकलता, उस दिन आपके अंदर से मेरे प्रियानो हम्बलनेस निकलती है, दीनता निकलती है। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट वाली लाइफ को खत्म करें, गॉड डिपेंडेंट हुई एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पे डिपेंड रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे खुदा के सामने एक बच्चे की तरह डिपेंडेंट हो जाइए, अपने खुदा पे डिपेंडेंट हो जाइए। और जिस दिन आप खुदा पे डिपेंडेंट हो गए ना, आप खुदा वाले डिपेंडेंट वाले काम भी देखेंगे। और जिस दिन आप अपने आप पे डिपेंडेंट हो गए मेरे प्रियानो, तो आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी में कामों को देखेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम गॉड डिपेंडेंट बन जाएं और सेल्फ डिपेंडेंट वाली लाइफ से हम बाहर आ जाएं, ताकि गॉड डिपेंडेंट वाले काम देखने पाएं यशुआ के नाम से। तो सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं इस प्यूरिफाई मैसेज में
आज खुदा आपको जस्टिफाई करना नहीं चाहता, खुदा आपको प्यूरिफाई करना चाहता है। और प्यूरिफाई वही होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, पर एक बच्चे की तरह गॉड डिपेंडेंट होते हैं, अपने पिता पर भरोसा रखते हैं, यशुआ के नाम से। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। खुदा आपको बरकत दे। इन जीसस नेम, आमीन।